चलिए गैस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गैस हम लोग आज की वीडियो में ऐसे इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिकेटर हमें डे ट्रेडिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग में भी हमें बहुत अच्छे से सिग्नल देता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग में भी वो हमें बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है, यानी कि ट्रेंड को वो बताता है कि अभी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, हमें इस तरह के मार्केट में क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए या चाहे सेलिंग करना चाहिए। क्लियर है बात। एंड देन मान के चलिए अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो कि इक्विटी में करता है, कैश मार्केट में बोले तो ट्रेड करता है और वो यहाँ पर जो है गैस वो लेना चाहता है बोले तो स्विंग ट्रेड, यानी वो स्विंग में यानी कि 4 दिन 5 दिन 1 वीक या 10 दिन तक के वो होल्ड करना चाहता है, तो वो क्या है कि गैस ये जो इंडिकेटर है गैस आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं आपको सारा चीज़ टेस्ट करके बताऊंगा कि आप किसी भी इक्विटी में किसी भी स्टॉक्स में आप किस तरह से 1 वीक या 10 डेज़ के लिए आप बोले तो उस स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो और ये आपको कहाँ पर एग्जिट होना है, यानी कि आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है वो भी आपको बताता है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इक्विटी मार्केट हो या चाहे ऑप्शंस का हो, ये दोनों में ही आपको सेलिंग का भी बोले तो इंडिकेशन दे देता है। कि वो कैसे देता है उसको बस समझना पड़ता है, लेकिन वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस इंडिकेटर की हेल्प से डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इक्विटी यानी कि कैश मार्केट में भी आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा कि आपको किस तरह से, अगर आपको ऑप्शंस में नहीं करना इक्विटी में करते हो तो ये आपको एकदम परफेक्ट सिग्नल देता है। सारी चीज़ें मैं चेक करके आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बोले तो ऑप्शंस हमें कैसे ट्रेड करना है, उसके बाद मैं इसमें 4-5 स्टॉक्स लेकर के आपको एग्जाम्पल इस तरह दिखाऊंगा, ठीक है। देन उससे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि भाई ये जो इंडिकेटर है हमारे, इस इंडिकेटर का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर गया ये मूविंग एवरेज है, लेकिन वो वाला मूविंग एवरेज नहीं है जो आप लोग यूज़ करते हैं, ये एक अलग तरह का मूविंग एवरेज है। ये ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। यानी इस मूविंग एवरेज का नाम है ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, सो ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए जरा गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है एंड देन उसके बाद सर्च बॉक्स में जाना है यहाँ पर, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिखना है ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज, ठीक है। ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज ये आ गया क्योंकि मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें नंबर को नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ये जो है गैस हमारे पास, इसका क्या नाम है, ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज। तो गैस गजब का इंडिकेटर है जो हमें डे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग सब सिग्नल देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। चलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। अब जैसे हाँ ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं करना, फिर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप बस ध्यान देते रहिएगा। चलिए मैं इसको सेटिंग में जाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये EMA आपको रखना है, ठीक है। ये EMA है, EMA ही रहने दीजिएगा। और पीरियड है 20, ठीक है। चैनल जो है आप चैनल रेट 1 आपको रहने देना है एंड देन उसके बाद नीचे में तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये रहा इसका बोले तो इनपुट वाला सेटिंग, ठीक है। और उसके बाद है लीनियर बोले तो रिग्रेशन पीरियड, जो इसका 10 ही रहने देना, क्लियर बात। उसके बाद स्टाइल में आना है और स्टाइल में अभी आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, जैसा वैसे रहने देना है, ओके कर देना, ठीक है। बस हमें इसमें ये समझना है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा गाइज। यहाँ पर आप लोग जो है बैंक निफ्टी में मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, पहले प्रीवियस डे का या चाहे आज का ही जो अगर मार्केट है, आप लोग आज का मार्केट को अगर आप लोग देखते हैं आज का कितना डेट था, 5 तारीख का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पीछे तक जा करके मैं आपको रिटेस्ट करके दिखाऊंगा। तो देखिए आज का जो मार्केट ओपन हुआ था वो कैसा हुआ था, नेगेटिव हुआ था। कैसा हुआ था, नेगेटिव हुआ था। और नेगेटिव हुआ था तो इसमें जितने भी मूविंग एवरेज है गाइस वो सारे के सारे क्या है, रेड कलर के, पूरा का पूरा कितना है, रेड कलर का है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है गाइस, मार्केट का जो ट्रेंड है वो, मार्केट का ट्रेंड क्या है गाइस, वो मार्केट का ट्रेंड बता रहा है वो है डाउन, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ पुट में ही जाना था, सारा का सारा रेड है यहाँ पर, हमें कॉल के साइड नहीं जाना। तो हमें यहाँ पर एंट्री कैसे करना है अगर आप लोग उसको देखें, तो मैं ये जो है यहाँ पर उस चीज़ के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे, एंट्री कैसे करना है हमें। अब जैसे ही मार्केट जो है गाइस यहाँ पर डाउन साइड में ओपन हुआ, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ज़रा, अगर आप लोग इसमें एंट्री को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट नेगेटिव, यहाँ पर जैसे ये मार्केट ये बोले तो कैंडल बनाया पूरा रेड है ये सारा का सारा, ठीक है।
तो जैसे ये सारा का सारा रेड है तो हम यहाँ पर अब समझेंगे कैसे कि ये मार्केट नीचे ही जाएगा या कंसोलिडेट करेगा उसके बाद नीचे आएगा। तो देखिए आप इसमें हर एक चीज़ बताता है ये इंडिकेटर, बस समझना पड़ता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर आपको ये देखना है, जब आप इसका इस्तेमाल लगातार करोगे ना तब आपको इसमें जो है कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगा यानी कि टाइम बिताएगा, और कब ये मार्केट भागने वाला है वो सब बताएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर जो आपको ये चीज़ जो दिख रहा है, अगर मैं दिखाऊँ ये यहाँ पर का ये जितनी भी लाइन है ना, ये सारे के सारे लाइन, ठीक है, ये सब क्या है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है अगर आप देखोगे, देखिए इसके बीच का जो गैप है, बोले तो गैप है, कितना ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो जब ये गैप बढ़ जाए तो समझ जाना कि मार्केट भले ही डाउन हुआ है, ठीक है, वो भागेगा नहीं, वो रुकेगा। तो देखिए जरा अब यहाँ डिस्टेंस देखो, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एंड देन उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ जहाँ से मार्केट कंसोलिडेट किया है तो इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ज़्यादा, ये आपको डिस्टेंस देखना है। यहाँ से आपको ये बता देगा कि भाई मार्केट अब नीचे नहीं जाने वाला, ये पहले अपने अंदर पोटेंशियल जनरेट करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ठीक है, मार्केट जो इतना गिरा है यानी कि यहाँ जो है यानी कि स्प्रिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा अब स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, अभी अपने अंदर ये पोटेंशियल को जनरेट कर, ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम करता है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम कर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है अब। ठीक है, अब इसके अंदर का जो पोटेंशियल था वो हो चुका है ख़त्म। अभी पहले अपने अंदर ये पोटेंशियल को जनरेट करेगा, तो पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये जितने भी स्प्रिंग है सबको पास लाना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो है आपको गाइस देखिए ये जितने भी मूविंग एवरेज था वो पास आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई मार्केट अब भागेगा, यानी कि जैसे ही आप देखिएगा यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद कुछ पैटर्न बनाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट देता हमें क्या करना था, एंट्री करना था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो कितना बड़ा टारगेट, आज तो वैसे भी मार्केट क्रैश हुआ था और बहुत ही अच्छा खासा मार्केट ने हमारे को यहाँ पर बोले तो टारगेट दे देता। ठीक है, तो ये था आज का एक। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूँ, पीछे वाला दिखाता हूँ नेक्स्ट डे का। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में जो है कैसा था मार्केट, ये है आपका बोले तो 2 तारीख का कैंडल। ठीक है, चलिए अपन लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना था, मैंने क्या बोला अभी आपको कि जो है मार्केट जो है हमें कब एंट्री मारना है। ठीक है, मैंने बोला था ना जब इसमें पोटेंशियल रहे तभी एंट्री मारना है। ठीक है, हमें ये ट्रेंड तो बताएगा ही। अब देखो जरा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो गाइस ये जो मार्केट इतना यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पुट में एंट्री करना नहीं, क्यों नहीं करना, भले ही मार्केट डाउन ट्रेंड में, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ध्यान से देखो आप, ये क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। देखिए ज़रा गैप कितना ज़्यादा हो चुका है इनके बीच में। तो ये क्या करेगा, पहले अपना पोटेंशियल को क्रिएट करेगा तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अब देखो इनके बीच की दूरी कम हो गया, यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब ये मार्केट को नीचे धकेलेगा। तो देखिए यहाँ से मार्केट कितना नीचे आया, यहाँ तक का आया मार्केट। ठीक है, तो ये एक मूव हमको मिला, सबसे फर्स्ट ट्रेड हमारे को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब क्या करना था, होल्ड करना था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ओपन देके ही मार्केट ऊपर गया था। क्लियर है बात, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। अब उसके बाद हमें ये देखना था कि भाई यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदल रहा था, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो देखो गाइस यहाँ पर सारा कैंडल क्या हो गया, ग्रीन। अब ये ग्रीन भी है, और दूसरी मजे की बात ये है कि भाई यहाँ पर क्या है, मैक्स है। क्या मैक्स है भैया, तो मैक्स है पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, यानी ये मार्केट को ऊपर उछाल सकता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि सारा का सारा जो EMA है हमारे पास मूविंग एवरेज वो कैसा हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। अब मार्केट जाएगा ऊपर। अब जैसे अब इस कैंडल में एंट्री मारते तो ये देखो कितना बड़ा स्पाइक आता, फिर ये मार्केट नीचे रिटेस्ट किया, मतलब ये अपने अंदर क्या स्टोर किया, पोटेंशियल स्टोर किया। अगेन ये क्या किया, पोटेंशियल स्टोर किया। आप एंट्री मारते यहाँ पर अगेन आपको इतना बड़ा स्पाइक मिलता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, आपको 2 ट्रेड तो एकदम मिलना ही था। क्लियर है बात। चलिए अगर अपन लोग इसी डेट में और देखना चाहते हैं तो यहाँ से अगर देखिए ये रहा, यहाँ भी हमारा ट्रेड था। देखिए अब क्या हुआ कि मार्केट में जो है ये ग्रीन कलर धीरे धीरे रेड में बदलने लगा। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये कितना डार्क है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो देखो यहाँ का लाइन कितना ज़्यादा डार्क है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल आ चुका है। अब ये मार्केट नीचे गिरने ही वाला है।
ठीक है, ये सिग्नल दे रहा है। जैसे ही ऐसा बने समझना मार्केट गिरने ही वाला है। तो जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट दिया, आपने क्या करना, एंट्री मारना था और यहाँ तक का टारगेट। एक तो ये हुआ एंट्री। चलिए और मैं आपको इसी दिन का दिखाता हूँ, जैसे कि ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये पूरा हमारा 2 तारीख का चल रहा है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एंट्री दिखाता हूँ। यहाँ पर फिर क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड बदलना स्टार्ट किया, ये ग्रीन हुआ। देखिए ये कितना ज़्यादा ये डार्क है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है, पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट देता है, ये वाला कैंडल को, ठीक है, देखो ये टारगेट दे दिया हमारा। क्लियर है बात भाई, भर दिन में बहुत सारा देता है ये भी सिग्नल, ठीक है। चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट आवर में क्या हुआ मार्केट में। ये रहा हमारा लास्ट आवर का, ये रहा। अब मार्केट में हमें यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट नीचे गिरा, हमें इसमें कोई एंट्री नहीं करना था, हमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं था। जैसे ही हमने देखा भाई यहाँ पर रेड हो गया, एकदम से रेड हो गया, एकदम से डार्क रेड है यहाँ पर, देखो तो ध्यान से। तो ये एकदम से कैसा है गाइस, ये डार्क रेड एकदम से। अब जैसे ही ये इस कैंडल का ब्रेकआउट देता और ये हमारा हो जाता ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्या हमारा इंडिकेटर है गैस, ये हमें सिग्नल देता है डे ट्रेडिंग में भी। चलिए और मैं आपको और नेक्स्ट डे का मैं दिखाता हूँ, ये 2 तारीख का था ना, हाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ बोले तो 1 अगस्त का, ठीक है। पूरा शुरू से मैं चलूँगा जहाँ से मार्केट ओपनिंग लिया था, ठीक है। तो 1 तारीख का आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ से है। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट गैप अप होना, देखिए कितना मजिक है ये सिग्नल। ये जो गाइस इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है आपको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब बता रहा है। बस आप ध्यान देखिए मैं क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो जरा मार्केट ने क्या हुआ, गैप अप दिया, कितना बड़ा गैप अप दिया। क्या हमें यहाँ पे एंट्री मारना चाहिए था? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इसके बीच ये डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब जैसे ही वो डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल कम हो गया। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, पोटेंशियल हो गया डिक्रीज। हमें यहाँ एंट्री नहीं मारना, अब ये आगे नहीं धकेल सकता। अब इसको, अब इसके पास पावर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हमें बस वेट करना है, हमें यहाँ पर पुट में भी नहीं जाना, हमें यहाँ पर ना ही तो पुट में जाना है, हमें ना ही तो यहाँ पर कॉल में जाना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें वेट करना है। इसमें पोटेंशियल अभी आने दो, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर जो ये हमें सिग्नल दिया है, यहाँ पर जो हमें कब सिग्नल दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से गिरा यहाँ तक, हमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करना था। कब एंट्री करना था, ये देखो रेड होना स्टार्ट हो गया। अब देखो क्या करते हैं अपन लोग, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते और ये हो जाता हमारा एक ट्रेड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ट्रेड हमारा क्या हुआ, मॉर्निंग आवर मिल गया। चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था हमारा। चलिए अगर मैं दिखाऊँ कहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं था, तो यहाँ पर इस जोन में कोई ट्रेड नहीं था, नो ट्रेड, ठीक है। अब ये देखो साइडवेज टाइप का है, ये ना तो इसका वो बोले तो ब्रेकआउट दिया नीचे, ना तो इसका ब्रेकआउट दिया, ना तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे देखते हैं। अब अपन लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलिए ये रहा, देखिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रेड हो गया। ये क्या हो रहा है, मार्केट रेड, यानी ये अपने आप को तैयार कर रहा है। ये अपने आप को क्या कर रहा है, ये अपने आप को तैयार कर रहा है मूव के लिए। कौन चीज़ के लिए, मूव करने वाला। अब ये भागने वाला है, हमें रेडी हो जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, हमें क्या हो जाना चाहिए, अब एकदम सतर्क हो जाना कि भाई मार्केट कुछ करेगा, अब हमें ध्यान देना है। तो देखो ये सब क्या हो गया, रेड हो गया पूरा। देखो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल, यहाँ पर क्या है गाइस, मैक्सिमम पोटेंशियल है। मतलब मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरने वाला है, ये बोल रहा है इंडिकेटर। तो अब हमें क्या करना है, बस ये जो हमारे पास ये वाला जो जोन है, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना था और ये देखो कितना बड़ा टारगेट हमारे को मिल जाता आसानी के साथ, ठीक है। तो ये था हमारे पास ट्रेड इसका भी, ठीक है। चलिए इसी दिन का 2 तारीख का बोले तो एक है ये अभी, है ना, आई थिंक एक ही हम लोग देख रहे हैं। 1 तारीख का और देखना चाहते तो देखिए यहाँ से कितना बड़ा टारगेट ये हो गया हमारा 1 तारीख का भी। चलिए ये पूरा 1 तारीख का था। अब मैं आपको जो है 2 तारीख का 31 का दिखा देता हूँ एक बार। पूरा 31 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, 31 का है, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, चलिए 30, ये रहा 31। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो मल्टीपल डे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक दिन के दिखाने से आपको समझ में नहीं आएगा। कम से कम हम लोग 1 वीक का देखेंगे, जब तक नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, मार्केट क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ, लेकिन क्या हमें पुट में एंट्री मारना चाहिए था? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो बीच में भाई साहब ह्यूज डिस्टेंस है, इसके पास उतना पोटेंशियल नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल ख़त्म, यहाँ पर पोटेंशियल ख़त्म हो गया। अब ये डाउन साइड में मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब ये होल्ड करेगा। अब अभी हमें यहाँ पर सी में भी एंट्री नहीं मारना, ठीक है। हमें वेट करना है, हमें इंतज़ार करना है।
तो देखिए ज़रा, हमने इंतज़ार किया, हमने ना ही तो पीई में एंट्री मारा, ना ही तो हमने सी में एंट्री मारा। हमने देखा कि भैया अभी मार्केट में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, यानी कि मार्केट में कौन आने वाला है, बायर आने वाला है। बायर आएगा पहले, तभी तो इसके अंदर पोटेंशियल आएगा ना नीचे गिराने के लिए। तो भाई इसने क्या किया, पहले बायर को एंट्री करवाया। तो बायर को यहाँ पे एंट्री करवाया तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये ग्रीन हो चुका है। एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बनता, क्योंकि ये देखो ये एकदम से डार्क ग्रीन हो चुका है। यहाँ पर क्या हो चुका है, डार्क ग्रीन, मतलब यहाँ पर एक तो ज़रूर स्पाइक आने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये मूव दे दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट ट्रेड। अब उसके बाद क्या हुआ गया, यहाँ पर नीचे में फिर से ये डाउन साइड का मूव दिया। तो अब हमें होल्ड करके चेक करना था कि भाई देखते हैं कि ये इंडिकेटर कर क्या रहा है। तो गाइस यहाँ देखो, ये अपने आप को तैयार कर रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये रहा, देखो ध्यान दो ज़रा, यहाँ पर क्या हुआ, ये एकदम से रेड होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो गया, ये रेड अपने आप को करना स्टार्ट कर दिया। और देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा पोटेंशियल आ गया इसके अंदर। बस हमें यहाँ एंट्री मारना था और तुरंत का तुरंत स्पाइक दे दिया ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट बोले तो ट्रेड। चलिए, अगर इसमें और ट्रेड बन रहा है तो उसको भी चेक कर लेते हैं अपन लोग। चलिए, यहाँ पर तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा, हाँ यहाँ से एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एंट्री मारते तो ये हो जाता हमारा टारगेट, क्योंकि यहाँ पर अभी पोटेंशियल बहुत हाई है। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत हाई है, तो आप यहाँ पर भी एंट्री मार सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं अपन लोग। ये रहा है ना, ये लास्ट ट्रेड है हमारा लास्ट आवर का। तो अगर अपन लोग यहाँ पर देखें तो देखो गैस, यहाँ पर क्या है कि बायर सेलर दोनों है। देखिए सेल किया, सेल किया, फिर यहाँ बाय किया, फिर सेल किया, फिर बाय किया। लेकिन ये मार्केट में सेलर आने के बावजूद मार्केट ऊपर क्यों गया, क्योंकि ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि भाई मार्केट भले ही सेलर है, मार्केट जाएगा ऊपर ही। इसमें देखो पोटेंशियल कितना हाई है, ये पूरा एकदम डार्क ग्रीन है, ठीक है। तो मार्केट में सेलर होने के बावजूद भी ये मार्केट अप ट्रेंड में ही गया। ये कौन बता दिया, ये इंडिकेटर ने हमें बता दिया। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी ये मार्केट को ऊपर धकेल सकता है। क्लियर बात। तो ये हो गया गैस हमारा क्या, ये हो गया हमारा ऑप्शन में कैसे अपने को ट्रेड करना चाहिए था। क्लियर बात। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं आपको एक दिन का और दिखा देता हूँ। चलिए 31 का, ठीक है। तो ये 30 का है, ठीक है। तो 30 का अगर आप लोग चेक करते हैं 30 तारीख का, तो 30 तारीख आपका कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये रहा 30 तारीख का। तो देखो जब 30 तारीख में मार्केट का ओपनिंग यहाँ पर हुआ, लेकिन कैसा था, ये ग्रीन था। ये कैसा था, ग्रीन। इसमें पोटेंशियल अच्छा खासा था, इसमें पोटेंशियल हाई था। हमें रुकना था, कुछ प्राइस एक्शन बनने था ना था। लेकिन क्या मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, में कोई एंट्री था ही नहीं, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई मार्केट प्रॉपर ढंग से ऊपर जा चुका है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो एकदम से डार्क ग्रीन भी हो चुका है। तो जब ये डार्क ग्रीन हो चुका है मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देता, इसका ब्रेकआउट हम एंट्री मारते और ये देखो टारगेट हमें यहाँ तक का आराम से मिल जाता। क्लियर बात। तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला ट्रेड, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला ट्रेड हो जाता, कब का बोले तो 30 तारीख का। अब उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो स्पाइक आया है, अभी मार्केट क्या है हमारा बुलिश है, क्योंकि ये पूरा ग्रीन है। और यहाँ पर देखो पोटेंशियल कितना हाई है, यानी ये जैसे ही ये वाला कैंडल ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल में आपको कितना बड़ा स्पाइक दे दिया। देख रहे हो, ये कम से कम मेरे को लग रहा है 200 से ज़्यादा का मूव है ये। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमें सेकेंड ट्रेड मिल गया। चलिए उसके बाद और अपन लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं अपन लोग, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था। चलिए अब देखो जरा, यहाँ पर जो ट्रेड बनता हमारा, देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर बायर तो है लेकिन वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस हाई को सही से ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब क्या हुआ, हमें यहाँ से सिग्नल मिला कि भाई जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, जैसे ही इसमें पोटेंशियल आएगा, अपने को किधर की साइड जाना है, पी के साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें दिख गया, एक ही कैंडल ने हमें ये बता दिया कि देखो ये पूरा पोटेंशियल आ चुका है इसके अंदर, मार्केट जाएगा नीचे। और यहाँ एंट्री मारते तो देखिए आपका टारगेट कितना बड़ा हो जाता, देख रहे हो। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो हमारे पास ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज, ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज हमें कितना अच्छा सिग्नल देता है कि आपको पोटेंशियल बताता है कि ये मार्केट कितना भाग सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन लोग क्या है कि कुछ स्टॉक्स को मैंने जो आपको बोला था कि मैं स्टॉक्स भी आपको दिखाऊंगा, तो अपन लोग कुछ स्टॉक्स में चेक कर लेते हैं कि हमें जो है उस स्टॉक्स के किसी भी स्टॉक्स को किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए था, ठीक है, इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो चलिए गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई सा भी मैं ABCD स्टॉक्स ले लेता हूँ वट एवर, एंड देन आपको उसके ऊपर एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक मैं बोले तो पेल करके नाम है PEL, ठीक है।
ये कोई स्टॉक्स है, मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं आपको उसके ऊपर दिखाता हूँ चेक करके। उसके लिए हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम डेली का रखना है, ठीक है, हमें क्या करना है, डेली का टाइम फ्रेम को रखना है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, एक बार ठीक कर लेता हूँ मैं इसको, ये रहा, 1 मिनट, हाँ ये हो गया। अभी देखो ज़रा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, तो ये डे का है हमारा। अभी देखो इसको मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, पूरा इधर से, ठीक है, जहाँ से अभी मार्केट है। यहाँ देखो ज़रा, सबसे पहला अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें गाइस, तो देखो ये क्या हुआ, ये पूरा डाउन ट्रेंड है। हमें यहाँ से ये बता रहा है कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं करना। मार्केट को क्या करने दो, पहले इसके ऊपर जाने दो, पोटेंशियल को जमा कर लेने दो, ठीक है, और जो हाई बनाया उस हाई को ब्रेक कर लेने दो। जैसे ही आप उस हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री मारते, आपका टारगेट ये हो जाता कि नहीं हो जाता। अब देखो जाए यहाँ पर, अब आपको निकलना कब है, तो जब आप देखिएगा ये स्प्रिंग टाइप का जो है, जब उसका दूरी जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब बहुत ज़्यादा उसका दूरी बढ़ जाएगा, तो आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, और मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ। चलिए उसके बाद अगर मैं और आपको दिखाऊँ, यहाँ देखिए ज़रा क्या हुआ, यहाँ पर देखिए मार्केट जो है आपका गाइस, यहाँ पर फिर अगर ये सेलिंग में था और ये बुलिश हो रहा है, तो यहाँ से ये दिखा रहा है कि भाई देखो मार्केट में पोटेंशियल आ रहा है, हमें तैयार हो जाना चाहिए। ये देखो कितना हाई पोटेंशियल हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट देता है, एंट्री मारता है, ये टारगेट हो जाता है हमारा। अब हमारे कब एग्जिट करना है, आपको यहाँ एग्जिट नहीं होना, तो ये फिर से देखो कितना बड़ा डिस्टेंस बना लिया, यहाँ से यहाँ तक का निकल जाओ, तो ये आपका एग्जिट का भी बोले तो सिग्नल कहीं ना कहीं दे ही रहा है, ठीक है। चलिए और मैं आपको 1-2 एंट्री दिखा देता हूँ। देखिए ये सारी सेलिंग है, हमें यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए ये सारी सेलिंग में है, सेलिंग में ये देखिए ज़रा बाइंग के लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बायर एक्यूमुलेट हो रहा है। आपको ये पहले बताया कि भाई बायर आ रहा है। ये जो डार्क जब हो गया ना, बस क्या करना था आपको, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारना था, और आपका ये एक फर्स्ट टारगेट, एंड देन उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये हो जाता आपका सेकेंड टारगेट, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इस तरह से आप गाइस स्टॉक्स में भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको और स्टॉक्स दिखा देता हूँ, क्यों आप बोलिएगा एक ही स्टॉक में दिखाए। चलिए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको गाइस और स्टॉक्स में अगर मैं देखूँ तो जुवेनाइल फूड को मैं देखता हूँ ज़रा, ठीक है। तो जुवेनाइल फूड को मैं क्या करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ये रहा, आई थिंक हाँ यहाँ है, चलो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्लियर है बात। चलिए तो ये रहा स्टॉक, देखो कितना मस्त है ये भाई, सच्ची बता रहा हूँ, गजब का इंडिकेटर। ये आपको डे ट्रेडिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग में भी ये बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है, आपको दोनों में ही हेल्प करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो देखिए ज़रा, ये क्या हुआ, मार्केट में पूरा सेलिंग था, यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना था। अब यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया, भाई बायर आ रहा है बायर, पहले ही बता दिया। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया ये हमें यहाँ एंट्री करना था, एंड देन उसके बाद अगर आप टारगेट देखोगे गाइस तो क्या हुआ, कहाँ तक का टारगेट दिया ये, यहाँ तक का, ठीक है। और आपको लग रहा है कि कब निकलना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लीजिए भाई, जब बहुत ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ से क्या कीजिए, एग्जिट कर जाइए, बात ख़त्म, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड मिला। चलिए स्विंग ट्रेड में अब उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट और दिखा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं दिखाऊँ, ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मार्केट जो था यहाँ से अगर देखिए, पहले पीछे का जरूर देखिएगा, सेलिंग में रहना चाहिए। देखो कितना सारा सेलिंग किया मार्केट ने, यहाँ से सेलिंग और सेलिंग, मतलब क्या हुआ, अब मार्केट में बायर आएगा। तो अब हमें ध्यान देना है इसमें कि भाई मार्केट में बायर को घुसने तो दो। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर बायर घुसना स्टार्ट किया, दिख रहा है आपको। बस इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करते आपको थोड़ा बहुत नीचे परेशान करता, लेकिन फाइनली आपको यहाँ तक का टारगेट दे देता, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉक्स में गाइस, मैंने आपको टेस्ट करके भी बता दिया। अब इस तरह से बहुत सारा आप स्टॉक लेकर के चेक कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको चेक करके बताया है। और इसकी हेल्प से गाइस सच्ची बता रहा हूँ, आप 100% प्रॉफिट कमाओगे, बोले तो कैश मार्केट में भी और प्लस में ऑप्शंस में भी, ठीक है। दोनों में ही आप अच्छा है बोले तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इस इंडिकेटर के बोले तो हेल्प से। तो गाइस आई होप आप सभी को ये इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करना है, इसका यूज़ किस तरह से करना है, किस टाइम फ्रेम पे करना है, वो सारी चीज़ें समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गया है और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग बोले तो इंडिकेटर मैं लाता रहता हूँ, ताकि लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो, ठीक है गाइस। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के साथ।